आप न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। और दो रुख में आज हमारे दो मेहमान भी हैं, बीजेपी कौमी तर्जुमान सरदार आरपी सिंह और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ। विस्तारवाद का दौर खत्म हो चुका है और अब विकासवाद का दौर है। तेजी से बदल रहे वक्त में विकासवाद यानी तरक्की ही प्रासंगिक है। बीती सदी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। अगर किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो हमेशा वो विश्व शांति के लिए खतरा होता है। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो वजीर आजम ने लेह के अपने अचानक दौरे के दौरान अपने खिताब में कही थी। फौजियों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 14 कोर की जाबाजी के किस्से हर तरफ हैं। दुनिया ने आपका अदम में साहस देखा है और आपकी शौर्य की गाथाएं घर घर में गूंज रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मनों ने आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी देखी है। नाज़रीन, 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी फौजियों के साथ झड़प में हमारे 20 फौजी जवानों की शहादत के बाद से सरहद पर जबरदस्त तनाव है और इन हालात में वजीर आजम का लद्दाख जाना, लेह में फौजियों से मिलना और हालात का जायजा लेना वाकई एक बहुत सख्त पैगाम देता है। तो वजीर आजम के इस दौरे पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या है रुख, ये जानने के लिए आज हम हाजिर हैं दो रुख में। और हमारे साथ हैं बीजेपी के कौमी तर्जुमान आरपी सिंह और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ। सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार आरपी सिंह साहब से। सरदार साहब, आप ये बताएं हमें कि इस दौरे को लेकर बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल हर सूरत ये दौरा एक बहुत ही सख्त पैगाम देता है दुश्मनों को, जैसा लफ्ज का इस्तेमाल भी वज़ीर आज़म ने किया था। आप इस दौरे को और मजीद कैसे अवाम तक किस तरह से आप पहुंचाएंगे कि कितना ज़रूरी था और कितना सख्त पैगाम है ये? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, ये बड़ा स्पष्ट मैसेज गया चाइना को कि आप शरारत करने से बाहर जाएं जी, और हमारी सेना तैयार है और हम आपके सामने आमने सामने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि आप भारत के अंदर आ जाएंगे और आपकी हमारी सेना आपको जवाब नहीं देगी। उन्होंने सेना के मॉरल को भी बूस्ट किया और देश को भी, पूरी के पूरे देश को भी सेना के साथ खड़ा किया, ये कहकर कि हम आपके साथ हैं, आपके शौर्य के साथ हैं। जो आपने वहां पर शहादत प्राप्त की और जो जिस प्रकार से आपने चाइना के लोगों को मारा, चाइना के फौजियों को मारा, जितने चाइना के फौजियों को आपने मारा, उसकी उन्होंने तारीफ की वहां पर। और ये एक संदेश दिया चाइना को, भारत के सेना को, भारत के वासियों को और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी संदेश दिया कि अब ये भारत 2020 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है जिसको आप सोच सकते हैं कि आप जैसे भी हाथ लेके, ये भारत अब आपको जवाब देगा। अगर आप कुछ भी शरारत करेंगे, अगर हमारी सीमाओं पर नजर लगाएंगे तो आपको तुरंत के तुरंत जवाब मिलेगा और बिल्कुल मुस्तकिल जवाब मिलेगा। जिस जवाब का आपको, अगर आपको दिक्कत होगी, उसका आपने ध्यान किया, उसी दिन चाइना ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने वहां पर उसको रिस्पॉन्ड भी किया। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये बड़ा क्लियर कट मैसेज था चाइना के लिए, दुनिया के लिए, और हमारी भारत की फौजों को एक पीठ थपथपाई कि आप डटे रहें, पूरी देश की जनता, पूरे भारतवासी आपके साथ हैं। तो हमारी तरफ से कोई जी, चलिए मैं अब गौरव वल्लभ साहब से भी इस पर रिएक्शन लेता हूं। गौरव वल्लभ साहब, बहुत तरह की बातें अभी जो आरपी सिंह साहब ने कही है, बहुत शुक्रिया कि आप बहुत ही इत्मीनान से पूरी बातों को सुन रहे थे। मैं आपसे इसका जवाब देना चाहता हूं। पहला तो ये कि वजीर आजम के इस दौरे को कांग्रेस किस तरह से देखती है, और दूसरा आरपी सिंह साहब ने जो कुछ कहा है उस ताल्लुक से आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, 3 जुलाई को प्रधानमंत्री जी गए। मुझे लगा वो गलवान घाटी की उस जगह पर जाएंगे जहां पे भारत माँ के 20 सपूतों ने शहादत दी। मुझे लगा वो डार्बिक श्योक ओल्डी रोड के हवाई अड्डे पे उतरेंगे जहां पे हमारी सेना की टुकड़ियां खड़ी है, उनका मॉरल बूस्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने चूज किया कि वो 250 किलोमीटर पहले एक टूरिस्ट लोकेशन पे जाएं। वो उनकी मर्जी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर, फिर मुझे लगा कि जो बात प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं कही, क्योंकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, जो बात उन्होंने 28 जून को मन की बात 33 मिनट कर ली पर चीन का नाम नहीं लिया, जो बात उन्होंने 30 जून को राष्ट्र के नाम 17 मिनट का संबोधन कर दिया पर चीन का नाम नहीं लिया, और सैनिकों से बात कर ली आपने 3 जुलाई को और चीन का नाम तक नहीं लेते हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरा सवाल का उत्तर दिलवाइएगा। चीन के नाम लेने से सरकार को इतना गुरेज क्यों है? क्या आपत्ति, कौन सी डिप्लोमेसी भंग हो जाती है चीन का नाम लेने से?
जब पूरी देश कह रहा है कि ये गुस्ताख चीन का नाम ले, जब पूरा देश कह रहा है इस कायर चीन का नाम ले, आप चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं? नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने डीएनए की बात करी। विशाल साहब, पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का और भाजपा का डीएनए क्या है। जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो ये आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोग अंग्रेजों के मुखबिर बन के घूमते थे। ये देश जानता है डीएनए किसका क्या है। तीसरी बात आपने मुझे कही कि सेना के शौर्य, किसको संदेह है भारत की सेना के शौर्य पे? पर आज आप बताइए, क्या ये सच नहीं है कि उसी जगह पर जहां पे भारत माँ के 20 सपूतों ने शहादत दी, उसी जगह पर वापस चीन के परमानेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं? क्या ये सही नहीं है कि जो डेप्सांग एरिया है वहां पे चीन के परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुके हैं? क्या ये सही नहीं है कि पेंगोंग सो लेक है के 9 किलोमीटर भारत की तरफ मैंडरिन में साइन बोर्ड लग चुके हैं? क्या ये सही नहीं है? देश इन सवालों का जवाब चाहता है। आप लाल, पीली, नीली, गुलाबी, शरबती आंखें हमको मत दिखाइए। आप चीन को जवाब दीजिए, आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब दीजिए, उसका नाम लेकर। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस इलाके में, उस यूनियन टेरिटरी में जहां ये सब कुछ मामला पेश आया, वहां पर वजीर आजम का दौरा ये वाकई एक सख्त पैगाम है चीन के लिए भी? क्या आपको नहीं लगता ये? देखिए, प्रधानमंत्री जी गए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। उनको 20 दिन बाद फुर्सत मिली कि 20 दिन बाद जब 20 सेना के जवान शहादत देते, उसके 20 दिन बाद उनको फुर्सत मिली, वो गए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। पर आप वहां जाके सैनिकों से बात करते हो, उन लोगों के परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपना बेटा, भाई, पति खोया है। आप उनके दुश्मनों का नाम नहीं लेते, आप देश के दुश्मनों का नाम नहीं लेते। नाम नहीं लेने से क्या गुरेज है? ये प्रश्न आरपी सिंह साहब ये सवाल बार बार उठा रहे हैं गौरव वल्लभ साहब के दुश्मन का नाम नहीं लेने का मतलब क्या है? मैं अपेक्षा करूंगा गौरव वल्लभ साहब, मैंने आपको सुना, पढ़े लिखे इंसान है, प्रोफेसर है, मुझे जानकारी मिलती रहती, आप मुझे भी ध्यान से सुनेंगे। जब प्रधानमंत्री जी वहां से बोलते हैं और चाइना उस पर रिएक्ट करता है तो सब दुनिया को पता लगता है कि किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया। जब चाइना के यहाँ पर इकोनॉमिक चूड़ियां टाइट की जाती हैं तो समझ लगता है दुनिया को कि किसका नाम ले रहे हैं, किसका नहीं नाम ले रहे। जब उनके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल किए जाते हैं, कहते हैं चाइना के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई काम नहीं होगा, चाइना की किसी भी कंपनी के साथ काम यहाँ रोका जाना चाहिए, उसको उसका प्रोसेस से शुरू होते हैं, तो समझ लगता है। असल में दिक्कत ये है कि गौरव वल्लभ साहब और उनकी पार्टी रोज के रोज टीवी पे आकर या ट्विटर पर रोज के रोज चाइना के बिहाफ पर यहाँ पर आकर बातचीत करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा, 2-3 बात ध्यान से सुनिएगा। सन 2006 के अंदर इनको 90 लाख रुपए मिला राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर। मुझे पता है गौरव वल्लभ साहब को जीरो बनाने की बड़ी आदत है, जीरो पूछते रहते हैं। मैं पूछता हूँ 90 के आगे 5 जीरो लगते हैं, ये तो आप बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है आराम से बता सकते 90 के आगे 5 जीरो लगे थे, जिसके कारण से आज आप लगातार चाइना के पक्ष में और फौज के विरोध में ट्वीट डालते हैं। तो ये बताइए, तब 90 मिले थे, आज कितने 90 लाख मिले थे, आज 90 के उस 90 के आगे कितने जीरो जोड़ लिए जो आप वहां पर इस बात को पूछते हैं कि वो जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी मिलने जाते हैं फौज के जो जवान है, जो सस्तान में मिलने जाते हैं, आप कहते नहीं ये तो सब ड्रामा है, ये तो सब फिल्मी काम हुआ है, या तो सब नकली फौजी भी नहीं, ये तो सब के सब ऐसे ही बाहर के लोग आकर इनके ट्विटर हैंडल दिख रही उस पर बताते हैं, नहीं बता पाएंगे। उसके बाद इन्होंने कभी नहीं बताया होगा, ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, इन्होंने कभी नहीं बताया होगा 2008 के अंदर जब इनके नेता ने एमओयू के मैंड्रिन में भी बात करते, चाइनीज भाषा की बात करते, क्यों चाइनीज भाषा बात करते हैं? कोई जो एमओयू साइन किया था इन्होंने 2008 के अंदर, वो शायद चीनी भाषा के अंदर साइन किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया था, और शायद ये बता नहीं पाएंगे। उस समय मैं बता दें गौरव वल्लभ साहब, आपका मिनिस्टर कौन सा, आपको बड़ा शौक है, मैं देखता हूँ पूछने का। मैं बिल्कुल गौरव वल्लभ साहब से आपने तमाम सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन मुझे अपने उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला कि दुश्मन कहना और चीन का नाम लेना, इसमें क्या फर्क है? आपको मैं पहले बात पूरी कर दूं, उसके बाद मुझे जरूर टोकिएगा। वो उस समय जब वो एमओयू साइन हो रहा था, उस समय विदेश मंत्री कौन थे? शायद गौरव वल्लभ साहब ना बताया, मैं बताता हूँ। उस समय विदेश मंत्री थे आनंद शर्मा, जो कि उस समय राहुल गांधी के पीछे खड़े थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी और चाइना पार्टी के चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में साक्ष्य नहीं किए, इन्होंने भारत सरकार को वहां पे गिरवी रख दिया।
और उसके चलते 2008 में जब इन्होंने साइन किया, उसके थोड़े दिन बाद हमारा जोरावर फोर्ट। आरपी सिंह साहब, कांग्रेस से जो किया आप देख रहे हैं कि आज सरकार में या इख्तिदार में कांग्रेस नहीं है, वो अपोजिशन में, इसलिए सवाल उठा रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या इसका जवाब दिया जा सकता है आपकी तरफ से कि चीन का नाम नहीं लिया गया, तो इसके पीछे क्या वजह थी, क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने कहा अपोजिशन में है, सारी ऑपोजिशन पार्टियां एक जगह, सिर्फ कांग्रेस अकेली एक छोटी सी कोई नगण्य सी ऑपोजिशन है जो ये रोज के रोज ट्वीट डालती है भारत की सेना के ऊपर प्रश्न उठाने के लिए, और इस प्रकार के प्रश्न उठाती है कि चाइना का नाम क्यों नहीं लिया, कि वो कह रहे हैं एक्सपेंशनिस्ट और वहां से जवाब मिलता है चाइना से, तो क्या अर्थ है उसका, इसका अर्थ नहीं समझ रहे। परंतु जहां पे मेरे को टोका 2008 में जब एमओयू साइन करे थे, तब जोरावर फोर्ट इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद तुरंत गौरव वल्लभ साहब, आप आराम से सुने, आपको जवाब इसका देना है। अरे तो सुनिए सर, इनको पूरा आराम से ना, मुझे सुनिए। और शाम शरण इनके समय में मिलिट्री, इनके समय में हमारे भारत सरकार के मुलाजिम थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे, उन्हें एडवाइजरी चेयरमैन थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 640 किलोमीटर जमीन भारत की चाइना ने हड़प ली। आज ये जिसकी बात करें, मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल से, 1 इंच जमीन भी भारत की चाइना के पास नहीं है। 1 इंच जमीन भी भारत की चाइना के पास नहीं है। हमारे नाजरीन फिर से सुन लें, आरपी सिंह जो बीजेपी के कौमी तर्जुमान है, वो इस वक्त हमें बता रहे हैं आप सबको, गौरव वल्लभ साहब, 1 इंच जमीन भी भारत की चाइना के पास नहीं है। मुझे लगता है कि आपके उस सवाल का जवाब अभी ये नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा और वक्त लगेगा, लेकिन आप हमें ये बताइए, जो कुछ आरपी सिंह कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आपके पास क्या जवाब है इसका? जी, मैं एक एक का जवाब देता हूँ। प्लीज आप इनको चुप कराइए, ये बौखला गए हैं, ये बौखला गए हैं, ये बौखला गए हैं। अब मैं जवाब दे दूं विशाल साहब, अगर आप जब समय दे तो मैं। आरपी सिंह साहब, आपने जो सवालात उठाए हैं उनका जवाब ले रहा हूं गौरव साहब से, उनको जवाब देने दीजिए। जी तरह बौखलाइए मत आरपी साहब, मैं आपको इत्मीनान से सुन रहा हूँ। सुनिए, आपकी एक एक बात मैंने नोट करी है। आपने कहा चाइना ने वहां से जवाब दिया। आरपी सिंह साहब, जब प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को एक वक्तव्य दिया, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, और अगले दिन उन्हीं के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, उनका ऐसा वक्तव्य आया। वो भी प्लीज 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 आरपी साहब, ऐसे चिल्ला चोट मैं नहीं करता, मैं चिल्ला चोट नहीं करता, मैं चिल्ला चोट नहीं करता। आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए। आरपी सिंह साहब, इनको जवाब देने दीजिए। अभी आप कह रहे थे तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी से सुना है आपने जो कुछ भी इल्जामात लगाए या जो बातें कही हैं, अब इन्हें उनका जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा आरपी सिंह साहब। तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप चिल्लाते रहिए। नहीं, आरपी सिंह साहब अभी थोड़ा खामोश रहेंगे, थोड़ी देर। गौरव साहब जवाब दीजिए, बहुत संगीन इल्जामात लगाए आरपी सिंह साहब ने कांग्रेस पर। गौरव साहब, आप ऐसे में चिल्ला चोट के साथ जवाब नहीं दे सकता, मैं ऐसे चिल्ला चोट के साथ जवाब नहीं दे सकता। भारत की सेना के पीछे बिल्कुल आरपी सिंह साहब, आपकी बात सही है, भारत की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बात करने का मौका मिलना चाहिए भी जरूरी है। ये जरूरी है, बात करने का मौका एक दूसरे को दिया जाना चाहिए। मैं आपसे तवक्को करता हूं, आप कौमी तर्जुमान है, इस बात को समझे। जवाब लेते हैं गौरव साहब से। गौरव साहब, तो मैंने ये बताया कि जब 19 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, चीन ने उसको पूरी दुनिया में लेकर गया और बोला हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कहता है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। खैर, दूसरी बात इन्होंने कहा, प्लीज आप ऐसे, प्लीज मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता, मैं डिबेट नहीं कर सकता भाई साहब, अगर आप ऐसे करें मैं चुप हो जाता हूं। गौरव साहब और आरपी सिंह साहब, आप दोनों का वक्त बहुत कीमती है, आपके वेल विशर्स भी नाजरीन में शामिल हैं जो आपको देख रहे हैं, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखें, बहुत अच्छा लगेगा प्लीज। फिर मैं इन्होंने कहा कि साहब राजीव गांधी फाउंडेशन ने कुछ जेन्युइन काम के लिए पैसा लिया। मैं इनसे पूछता हूं कि पीएम केयर में हुवाई जैसी कंपनी जो चीन की सेना की सप्लायर है, उससे आपने 9 करोड़ रुपया क्यों लिया? टिकटॉक से 30 करोड़ क्यों लिया? शाओमी से पैसा क्यों लिया?
पेटीएम जिसमें कि 38% हिस्सेदारी चीनी कंपनियों की है, उससे 100 करोड़ रुपया क्यों लिया? दे दीजिए, मुंह पे मार दीजिए आरपीएन सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, उनके मुंह पे मार दीजिए। ये भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है, पैसा हम दे देंगे आपको 1-1 रुपया इकट्ठा करके। चीन के सामने जाके भीख मांगना बंद करिए। फिर तीसरी बात इन्होंने कहा कि हमने सारे ऐप बैन कर दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं 59 ऐप का बहिष्कार होना चाहिए। पर क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इन्वेस्ट बाय चाइना बना दिया, जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को इन्वेस्ट बाय चाइनीज कंपनीज बना दिया, जिन्होंने ट्रेड डेफिसिट को 4 लाख करोड़ रुपए तक करवा दिया, जो चाइना के साथ में 18 बार बिना एजेंडा के झूला खा गए और पता ही नहीं उनको कि गलवान घाटी में, पेंगोंग त्सो लेक में, टेपसांग एरिया में, नाकुला एरिया में इनके खुद के लोग, तापिर गांव जो अरुणाचल के अध्यक्ष है और एमपी है भाजपा के, वो कहते हैं कि चीन की सेना घुस आई है। लद्दाख से इनकी काउंसलर है, वो कहती है कि चीन की सेना लद्दाख में भारत के एरिया में घुस आई है। ये यहाँ ठीक है, मैं आरपी सिंह साहब से इसका जवाब लेता हूँ। गौरव साहब, आप थोड़ी देर खामोश रहेंगे, आरपी सिंह साहब से इसका जवाब लेते हैं। आरपी सिंह साहब और दीजिए, मुझे 10 सेकंड और दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। जी, आरपी सिंह साहब जवाब लेते हैं। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। 10 सेकंड दो, तो इनको 90 के आगे 0 बताने, अभी बताएगी 90 के आगे। अरे भाई, 0 वाला बड़ा मशहूर हो गया आपका गौरव साहब। नहीं, 90 लाख चाइना की सरकार से 90 लाख लिए कितना चिल्ला चोट करते हैं भाई, ऐसे तो डिबेट आप कैसे करेंगे? अरे आपको याद दिलाता हूं 0 की गिनती, अब आप 0 नहीं बोलोगे। आज आप क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो? क्यों अपने लोगों की बेइज्जती करवाते हो? कि आपने कितने 0 लिया, मैं बताकर जाऊंगा। हे भगवान, कि आपने 90 के आगे कितनी बेइज्जती, अपने ही लोगों की बेइज्जती करवा के जाते हो आप अपने ही लोगों की बेइज्जती करवाते हो। मत करवाया करो आरपी साहब, आप एक सीजन आदमी हो, प्लीज ऐसे ना करिए। मैं आपसे बीच में बोलता ही नहीं। मैं गौरव साहब, इसका जवाब लेकिन अभी तक नहीं मिला है। जो आरपी सिंह सवाल उठा रहे हैं 90 लाख वाला, उसके बारे में कुछ वजाहत चाहूंगा आपसे। मैं हर चीज का जवाब दूंगा। 90 लाख रुपया किसके लिए मिला आपको पता है? वो मिला डिसेबल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए, जिसका खर्चा किया गया ऑडिट करा के भारत सरकार को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में फाइलिंग हो गई उसकी। 6 साल तक इनकी साथ फाइलिंग रही, आज तक एक नेगेटिव एडवर्स रिपोर्ट नहीं आई। आपको लगता है आपसे देश सवाल पूछेगा तो आप ऐसी प्रतिशोध, आपको जो चाहे वो कर लीजिए। मैं फिर कहता हूं कि जब हमारे भूतपूर्व जनरल कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत माँ की सरजमी पर है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जब बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जीओसी कमान वहां के रहे हुए लोग कह रहे हैं कि पेंगोंग त्सो लेक में 9 किलोमीटर अंदर भारत के साइड में चीनी सेना बैठी है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अभी जवाब दिया है गौरव साहब। अभी आरपी सिंह साहब ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चाइना ने कब्जा नहीं किया है, चाइना 1 इंच जमीन पर भी नहीं आया अभी। आप मुझे अभी कहा है आरपी सिंह साहब ने। मैंने मान लिया, मैं तो इनकी बात मान लिया। अरे भाई, फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे, फिर अपने लोगों की बेइज्जती। फिर जब मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हो। भाई साहब सुन लीजिए भाई साहब, अपने ही मंत्रियों की बेइज्जती मत कराइए, अपने ही प्रधान, अपने ही मंत्रियों की, अपने ही नेताओं की बेइज्जती मत कराइए। ये अच्छा नहीं लगेगा सर, आपके ही लोग आपको डांटेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपने ही लोगों की बेइज्जती करा रहे हैं टीवी शो में। अब मुझे बोलने दीजिए, आप चुप रहिए आरपी साहब, मेरी बात खत्म हो जाए फिर मैं सुन लूँ। मैं अपनी बात मैं अच्छा, तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। अब आप एंकर हैं कि यहाँ पे विशाल साहब एंकर है, मुझे ये बताइए कौन एंकर है? आपने, मेरी कोशिश यही है बार बार कि आप दोनों अपनी बात रखें, क्योंकि दोनों की बातें पहुंचे। ये जरूर है कि इस वक्त ये जो पैगाम है बहुत सख्त है, और इस सख्त पैगाम से अब ये क्या समझा जाए कि भारत जो है वो चौतरफा ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में चीन से किस मामले में उसे एक सख्त पैगाम देते ही रहना है। आरपी सिंह साहब, मेरा एक सवाल ये है
जो गौरव सवाल उठा रहे हैं कि अब 20 दिन 15 से 20 दिन क्यों लग गए वहां जाने में, और दूसरी बात यह है कि क्या गलवान घाटी या उसके आसपास पीएम जाते वहां ऐसा बेहतर था, लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या ये जो लेह का नीमू का जो दौरा हुआ है, क्या इससे एक पैगाम नहीं जा रहा है? इसके बारे में क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मैं गौरव की बेतुकी बातों का जवाब दूंगा कि वहां जाकर बंदूक क्यों नहीं चलाई, वहां जाकर तोप क्यों नहीं चलाई, ये सब बेतुकी जवाब है। इन्होंने अभी एक जनरल का हवाला दिया, एक जनरल जे सिंह की किताब है, मैं चाहूंगा पढ़े लिखे आदमी पढ़ना जरूर इसको। जनरल जे सिंह की किताब है मैकडॉन लाइन पे। जनरल जे सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपने कहा ना हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी साइकिल पूरी की पूरी वैली पाकिस्तान को देने जा रहे थे। अगर जनरल जे सिंह ना होते तो आज साइकिल पूरा का पूरा साइकिल आपने पाकिस्तान को देखिए। मैं नहीं कह रहा, ये जनरल जे सिंह की किताब में जनरल जे सिंह ने इसका वर्णन किया, जरा पढ़ लीजिएगा आप। पहली बात। दूसरी बात, आपके ही सबके मैंने जो बात की उसका जवाब आप देंगे नहीं कि आपको कितनी दलाली मिली है कि चाइना की फीस पे शुरू होने का जवाब देंगे इसका। परंतु आपको जो मैंने पूछा आपसे कि श्याम शरण जी ने कहा था 640 किलोमीटर जमीन चाइना हड़प गया, आपके पास जवाब नहीं है। 2008 के अंदर जब आपने हस्ताक्षर किया था उस चाइनीज भाषा के अंदर, जिसके पीछे आपके सबके मंत्री आनंद शर्मा पीठ के पीछे खड़े थे, वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे, वो पीछे खड़े थे, पूरी भारत सरकार अपनी गिरवी रखी चाइना के आगे। और फिर आप कहते हैं कि हमने तो उससे अच्छा काम किया, चाइना से 90 लाख रुपए लेकर आपने जोरावर फोर्ट दिया, भारत का जोरावर फोर्ट, जिसपे आज भी चाइना का झंडा लहराता है। शर्म आनी चाहिए आपको। इसलिए आप जवाब नहीं देंगे, आप वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिसका कोई तुक नहीं है। नहीं, मैं फिर से एक बार पूछूंगा गौरव साहब से। गौरव साहब, इसका क्या जवाब है आपके पास? क्या आरपी सिंह साहब जो कह रहे हैं उसको बिल्कुल सच माना जाए? मैंने जो पूछा मैं इनका भी जवाब दूंगा। जनरल वीपी मलिक साहब जो वाजपेयी जी साहब के दौरान जनरल थे देश के, वो क्या कह रहे हैं कि पैंगोंग सो लेक, गलवान घाटी हो या डेप्सांग का एरिया हो या हॉट स्प्रिंग का एरिया हो, वहां पे एलएसी की हमारी तरफ चीनी सेना ने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग क्या कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन क्या कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी क्या कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी देश के सामने असत्य बोलते हैं। ये हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं, उसका जवाब आप दिलवा दीजिए। चलिए, इस पे बहुत सवाल जवाब हो गए। मैं समझता हूं कि थोड़ा वक्त अब कम है। आरपी सिंह साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। मुझे ये बताइए आरपी सिंह साहब, क्या ये एक ऐसा वक्त नहीं है जब देश की तमाम पार्टियों को एकजुट होकर और सबको जो अपोजिशन पार्टियां उसे भी कॉन्फिडेंस में लेकर एक रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए? आरपी सिंह साहब, देखिए, पहली बात इनके जनरल का जवाब दो। इनको जनरल नरवाने जो हमारे अभी फौज के जनरल, उन पे यकीन नहीं है। ये अपने कुछ ना कुछ कहीं से उतारते रहेंगे, कुछ ना कुछ विशेषज्ञों की बात करते रहेंगे। इनको अभी जो हमारे जनरल हैं उन पे यकीन नहीं है इनको बिल्कुल भी। मेरा फोन कट गया जी। ठीक है गौरव साहब, मैं ये चाहता हूं, क्या ये एकजुटता का वक्त नहीं है? देखिए, देश पूरा आज सारी पॉलिटिकल पार्टी भारत की सेना के साथ खड़ी है, भारत की सरकार के साथ खड़ी है, पर भारत की सरकार बैठी हुई है, भारत की सरकार कुछ बोलती ही नहीं है और असत्य अपनी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैं आरपी सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं टीवी चैनल पे आके? क्योंकि विदेश मंत्री जी ने कहा है कि 15 जून को जो भारत मां के बेटों ने शहादत दी वो हमारी साइड ऑफ एलएसी में आके कही। आप झूठ बोल रहे हैं कि भारत के राजदूत है चीन में, वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भारत के राजदूत है जो चीन में, वो कह रहे हैं चीनी सेना हमारी साइड ऑफ एलएसी में आ चुकी है। ये यहाँ आके झूठ बोल देते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि जनरल वीपी मलिक साहब जो भूतपूर्व सेनाध्यक्ष है वो झूठ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। वक्त हमारे पास अब कम रह गया है। गौरव साहब, आपका भी शुक्रिया, और आरपी सिंह साहब। तो दो रुख पे दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। दरअसल जो सरहद पे हालात हैं वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन हालात हैं, और जो पैगाम हिंदुस्तान की तरफ से वो भी बहुत ज़्यादा सख्त है तमाम दुश्मनों को जो हिंदुस्तान की तरफ आंखें लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप बने रहे न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त। आदाब।